हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए मजबूर हैं और इसको लेकर के सरकार तमाम इंतजाम कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट देखिए। चालीस डिग्री तापमान में जब लोग अपने घरों में रहकर इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए कूलर और एसी की हवा खाते हैं ताकि उन्हें इस चिलचिलाती धूप से राहत मिल सके, लेकिन बहादुरगढ़ की सड़कों पर ये मजदूर पैदल घर पहुंचने की चाहत में चले जा रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं घर के लिए भूखे प्यासे निकल पड़े हैं। न खाने की चिंता है, न आराम करने का टेंशन। छोटे छोटे बच्चे बगैर कुछ खाए अपने परिजनों के साथ कदम से कदम मिलाकर घर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। पैदल पैदल जाओगे? गाड़ी नहीं मिली? खाना खाया? नहीं। कब से नहीं खाया? 2 दिन से। तो सुना आपने, ये बच्चा 2 दिनों से भूखा है और भूखे पेट ये कब तक चलेगा। इसके परिजनों को मकान मालिक ने निकाल दिया है क्योंकि किराया देने में ये लोग सक्षम नहीं हैं। लॉकडाउन में जब काम धंधा बंद है तो ये मकान मालिक को किराया कहां से देंगे, इसलिए घर जाने का फैसला किया है। वो रोज आता किराया दो, काम चल नहीं रहा तो किराया कहाँ से दूं? यहाँ आती हूँ जाने के लिए तो यहाँ भी वापस कर देते हैं, नहीं जाने दे रहे, रोज वापस कर रहे। तो आज में हम लोग सोच लिया पैदल जाए। हम लोग यही सोचे जैसे बनेगा वही, जब पैदल जाएंगे मरते जीते पहुँचेंगे गाँव। 2 पैसे दीजिए, मना यहाँ 3 दिन से भगा देते, कमरा वाले घुसने नहीं देते, कहाँ जाएंगे बोलो। मरते जीते घर अपने निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे, रास्ते में जो होगा सो होगा, ऊपर वाले की दुआ है। जब बस से यूपी के हरदोई पहुंचने की आस टूट गई तो लोग भगवान भरोसे पैदल ही घर से निकल पड़े। हालांकि हरियाणा सरकार यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके गृह राज्य भेज रही है। आज भी सिर्फ यमुनानगर से 15,000 से ज्यादा मजदूरों को बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। आज 648 मजदूरों के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जोन के लिए बसों से अंबाला रवाना किया गया, जहां उन्हें ट्रेन से बिहार के लिए रवाना किया जाएगा। इस अवसर पर प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। आज बहुत ही खुशी अपने गांव अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही इस कोरोना महामारी के चलते हम लोग बहुत परेशानी में थे। और सबसे खुशी इस बात की है कि आप लोग जैसे अफसर हम लोग को मतलब अच्छे से खाना पीना जो भी है व्यवस्था हमारा किया और घर पे आप लोग हमें भेज रहे हैं। और सबसे खुशी इसी बात की कि हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशानी में इतने दिन मतलब परेशानी में बहुत जिए हुए हैं। और हरियाणा में आने के बाद हमें मतलब सब कुछ मिला है, खाना पानी रहना सब कुछ, कोई चीज़ की प्रॉब्लम हमें नहीं हुई है। यमुनानगर से अपने गृह जिलों को लौटते वक्त प्रवासी मजदूर काफी खुश नजर आए। यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में जहां इन सभी को नाश्ता कराया गया, पीने के पानी दिए गए, वहीं दोपहर का भोजन साथ में दिया गया ताकि इन्हें रास्ते में खाने की परेशानी न हो। 17,000 हमारे प्रवासी साथी हैं जो बिहार और यूपी कल तक भेजे जा चुके हैं। आज हमारे 648 जो प्रवासी साथी मुजफ्फरपुर जोन के हैं, आज अब उनको विदा कर रहे हैं यहाँ से अंबाला के लिए बसों में, और अंबाला से फिर उनकी मुजफ्फरपुर की सीधी ट्रेन है जहाँ से वो अलग अलग जिलों में वहाँ से अपने अपने घर जाएंगे। एक साथ सबको उनके घर तक पहुंचाना आसान नहीं है। हालांकि सरकार धीरे धीरे सबको उनके घर तक पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन मजदूरों का अब धैर्य जवाब दे रहा है। यही वजह है कि अब बस और ट्रेन के इंतजार के बगैर पैदल ही अपने घर की दूरी नाप देना चाहते हैं। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही सरकार की नहीं है, बल्कि सभी की है। ऐसे में सरकारें ठोस नीति बनाते हुए ऐसा कदम उठाएं ताकि बिना परेशानी के मजदूर अपने घर तक पहुंच सकें। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ के साथ यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।
तो इस विशेष रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि मजदूरों की दशा क्या है। प्रदेश में मजदूरों की दशा जो है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। हमारे साथ लाजपत सोनीपत से लाइव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ जितेंद्र शर्मा पानीपत से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने पहले भी मुद्दा उठाया कि मजदूर परेशान हो रहे हैं, उन्हें शेल्टर होम से निकाला जा रहा है, अब उनकी क्या दशा है? क्या उस खबर का असर हुआ था? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो है मजदूरों को लेकर जो है कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार ने शेल्टर जोन भी बनाए हैं, उनको रखा भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का मजदूरों का पलायन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं सबसे बड़ी बात एक अपडेट और दे दूं आपको कि देखिए आज भी जो है 4 कोरोना पॉजिटिव केस जो है निकलकर सामने आए हैं। और ये जो हम आज जीटी रोड पे खड़े हैं, मेरा दिखाने का मकसद यही है कि आप देख सकते हैं कहीं भी किसी तरीके का आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन है या किसी तरीके की एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो किया जा रहा है। कोई गाइडलाइन नहीं है और लगातार कोरोना के पेशेंट जो है बढ़कर आते हैं। अपडेट यही है कि आज 4 जो है कोरोना के पेशेंट निकल कर आए हैं। रही बात मजदूरों की, तो मजदूर कहीं ना कहीं देखिए उनको जो है जो सरकार की तरफ से शेल्टर होम हो, उनको सुविधाएं हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रशासन है, मैं कहूँगा पानीपत का जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं उसके बीच में एक ऐसी कड़ी का काम कर रहा है कि वो उन सुविधाओं को ना उन तक बताकर उनको कहीं ना कहीं धक्के खाने पड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज आप देखेंगे तो मजदूर कल जो है उनकी एक ट्रेन है, ट्रेन जाने का टाइम है, तो कहीं ना कहीं बेचारे ये लगा लीजिए पानीपत में इधर उधर दाएं बाएं जहां भी देखेंगे तो मजदूर आपको दिखाई देंगे। ठीक है। लाजपत, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि राज्य सरकार ने शेल्टर होम उपलब्ध करवाए हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि राशन उन्हें बांटा जा रहा है, उनके खातों तक पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। फिर वो क्या वजह रह जाती है कि इन मजदूरों को इनकी इतनी तपती धूप में उन्हें बाहर पैदल चलने के लिए मजबूर करती है ताकि वो पैदल ही चल करके अपने घर जाएं? जी बिल्कुल, जो सवाली निशान खड़ा होता है, आखिर मजदूर को किया किसने मजबूर किया? मजदूर को मकान मालिक ने, फैक्ट्री मालिक ने। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो मजदूर को मजबूर किया, तो ये बड़ा सवाल है क्योंकि जो मजदूर है वो पैदल चलने पर मजबूर किसने किया? आखिर जो मकान मालिकों ने उनके किराया मांगना शुरू किया, फैक्ट्री मालिक ने उनको धमकी दी, तो उसको लेकर नाराज जो मजदूर पैदल चलने पर मजबूर हो गए, जो कि अपने परिवार के साथ। और एक तरफ कोरोना का जो प्रकोप लगातार हरियाणा में देखने को मिल रहा है, सोनीपत में एक के बाद एक करीब 140 जब कोरोना के पेशेंट आए, तो ये भी एक दहशत हो सकती है। और कहीं ना कहीं लापरवाही जो रही वो मकान मालिकों की काफी बड़ी लापरवाही रही। जो मजदूर है वो बेचारा अपनी मजदूरी कर कर कुछ समय अपना कमरे में बिताने के लिए आता था, और जब लॉकडाउन से पहले ही इनको स्थिति बता दी जाती अगर तो इनका समाधान हो सकता था। लेकिन इनको मजदूर को मजबूर कर दिया फैक्ट्री मालिक ने और मकान मालिक ने। इनसे जबरदस्ती किराया छीनना शुरू कर दिया। इधर से इनको खाने को राशन नहीं मिला, इधर से इनका काम जो बंद हो गया। तो इस बात को लेकर जो छोटे छोटे कमरे थे, जिससे एक कमरे में 10-10 जो मजदूर रहते थे, उसको लेकर भी काफी दिक्कत थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जेल का महसूस कर रहे थे कि जैसे हम जेल में हैं। तो इस बात को लेकर ये पलायन करना इनका मजबूरी बन गया। ऐसे में हरियाणा सरकार की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। हरियाणा सरकार की बड़ी लापरवाही इसलिए कहेंगे कि प्रशासन और शासन को अगर समय रहते मकान मालिक से बातचीत होती या फैक्ट्री मालिक से बातचीत होती तो ये मजदूर पलायन ना करते। लेकिन आने वाला वक्त आपको बता दें कि इतना खतरनाक है कि फैक्ट्री नहीं चल पाएंगी, मकान मालिक बुरी तरह दुखी रहेंगे क्योंकि मकान उनके खाली हो चुके हैं, फैक्ट्रियां खाली हो चुकी हैं। हाँ। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। और मकान मालिकों पर मैं चाहता हूं कि उन पर शिकंजा कसा जाए, फैक्ट्री मालिकों पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि जो गरीब को मजदूर को जो मजबूर किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये हरियाणा पर काले बादल छा रहे हैं। हाँ। आने वाला वक्त काफी कठिनाई का होगा जब जो मजदूर है वो पैदल चलने पर मजबूर किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि काफी लंबा जो मजदूर को यहाँ से जो 1,000 किलोमीटर। लाजपत, यानी कि यूं कहा जाए कि प्रदेश सरकार और जो औद्योगिक इकाइयां हैं या फिर मकान मालिक हैं बड़े बड़े, उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया है अभी तक, ये माना जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो अनऑथराइज जिन कॉलोनियों ने बनाया है, जिन मकानों में रह रहे थे,
उन पर शिकंजा अभी भी प्रशासन कसेगा तो जो मजदूर बचे हुए हैं उनको रोका जा सकता है। यहाँ पर जो है मजदूर को मजबूर अभी भी किया जा रहा है। जो मकान मालिक हैं वो इन पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर दहशत की वजह से रात बिरात जैसे भी उनको समय मिलता है वो पैदल चलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जो फैक्ट्री मालिक है उन पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो अब फैक्ट्रियों की परमिशन दी गई है उनके पास मजदूर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर फिर सवाल उठेगा कि सरकार ने उनको भेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही फैक्ट्री मालिक की रही, कहीं ना कहीं लापरवाही मकान मालिक की रही, क्योंकि जो मजदूर है मजबूर किस लिए किया गया, उसको पैदल किस लिए चलने के लिए कहा, कि क्यों ऐसा समय पड़ा कि उनको पैदल चलना पड़ा। ये कहीं ना कहीं फिर हरियाणा सरकार पर सवाल उठेंगे कि हमारे मजदूरों को बैठाकर भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है अभी भी समय रहते अगर प्रशासन और शासन मिलकर अगर फैक्ट्री मालिकों पर शिकंजा कसे, मकान मालिकों पर शिकंजा कसे, जो मजदूर बचे हुए हैं उनको रोजगार मिले, उनकी सुविधा मिले, तो ऐसे में आने वाला वक्त काफी दिक्कत हो सकती है। जी ठीक है जितेंद्र, आप ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ टाइम पहले कहा था, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि जो बड़े बड़े कर्मचारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे अपील की थी कि इनको निकाला ना जाए। क्या लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों पर इसका असर पड़ता है, या फिर लगता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है ऐसे बयान देकर के? जितेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी 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 जितेंद्र, जिस तरह से कुछ समय पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था उद्योगपतियों से कि इन कर्मचारियों को ना निकाला जाए, मजदूरों को ना निकाला जाए, कितना असर पड़ता हुआ दिखा उद्योगपतियों पर? राजनीति मोड़ भी ले लिया है इस मामले को लेकर, कहीं ना कहीं राजनीति मोड़ भी ले लिया है। चाहे कांग्रेस का बस को लेकर ऐलान हो, वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। लेकिन हरियाणा की मैं बात करूंगा तो जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा लगातार जो है सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं वार कर रहे हैं, और वो सीधा कह रहे हैं कि मजदूरों को लेकर जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की या जेजेपी गठबंधन की रणनीति थी उसकी पोल खुल गई है, तो वो देखना है। और मजदूर हम फिर ये समझ कर दें कि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को जो है वो रखने में प्रशासन जो है, पानीपत का प्रशासन, वो देखिए उसमें कहीं ना कहीं वो फेल हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर मजदूर जो है, मजदूरों को अगर शेल्टर होम में उनको भोजन की व्यवस्था मिले, जितनी फैक्ट्री है उनको काम दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि मजदूर जो है वो इस समय जो है चलने के लिए तैयार हो। क्योंकि आप मेरे सामने अगर पीछे देखें तो सब कुछ खुल चुका है, सब चीजें बिल्कुल आराम से काम कर रही है। लेकिन आज मजदूर सिर्फ एक ही बात कहता है कि मेरे को घर जाना है कैसे भी करके। तो कहीं ना कहीं उसके साथ छलावा हो रहा है, और वो किस तरीके का छलावा प्रशासन कर रहा है ये प्रशासन को ही जवाब देना होगा। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि सरकार इनके लिए बहुत से अच्छे कदम उठा रही है, लेकिन प्रशासन जो है वो इसके बीच में एक जो कड़ी होती है वो बनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जी जितेंद्र, जिस तरह से बीजेपी ये दावा करती आई है कि मजदूरों की सहायता की जा रही है, हम मजदूरों के बीच में पहुंच करके उनका हालचाल जान रहे हैं, तो क्या पानीपत से जो मेयर हैं अवनीत कौर, वो पहुंची है मजदूरों के बीच में, या फिर विधायक का कोई रोल है, वो सहायता कर रहे हैं मजदूरों की? अगर मैं इस समय जहां खड़ा हूं तो मेरे पीछे जो है बिल्कुल जो है शहरी विधायक जो है, मेरे जो शहरी विधायक है प्रमोद विज, उनका कार्यालय है, और मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ा हूं। सबसे बड़ी बात है, आप चाहे मेयर की बात करें चाहे किसी की बात करें, देखिए मजदूरों की जो संख्या है, मजदूरों का जो आकलन है, इनके पास डाटा ही नहीं है। अगर सरकारी आप डाटा लें तो ये 1,70,000 मजदूर बताते हैं। लेकिन हरियाणा न्यूज हमने जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर देखा है कि यहाँ पे 4 से 4.5 लाख मजदूर लोग हैं, और उनकी किस तरीके की व्यवस्था है। अभी तक ट्रेन से जाने का जो रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ 70,000 मजदूरों का है, और एक बस के अंदर 30 मजदूर जो है बैठते हैं। कल से ट्रेन भी शुरू हो रही है, श्रमिक जो है वो लेके चलेगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके की व्यवस्था है, और आने वाले टाइम में ये और भी संकट गहरा सकता है। क्योंकि देखिए फैक्ट्री जो है चलने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो है मजदूर इस समय पलायन कर रहे हैं जिस समय फैक्ट्रियों को मजदूरों की आवश्यकता है।
तो किस तरीके की रणनीति होगी बीजेपी की, किस तरीके की इस पर काम होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार के जो दावे हैं वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, स्थिति गंभीर बनती जा रही है और ऐसे में सरकार के ऊपर एक बड़ा टास्क है कि वो किस तरह से स्थिति को संभाले, क्योंकि वाकई अब औद्योगिक इकाइयां खुलने वाली हैं लेकिन मजदूर पलायन कर रहे हैं। लाजपत सोनीपत में वैसे भी कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्टेटस कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं दूसरे शहरों से आकर के सोनीपत से होकर के निकलते हैं, सोनीपत के लिए कितना खतरा बढ़ता जा रहा है? एनसीआर दिल्ली की आफत जो लगातार सोनीपत पर बढ़ती हुई नजर आई। अगर बात करें तो जो स्टार्टिंग हुई तो वो दिल्ली की देन की वजह से स्टार्टिंग हुई और अब तक जो है वो भी दिल्ली की देन है। अब जो है ई पास तो जरूर कर दिए हैं, अब लगातार जो है दिल्ली को बॉर्डर को खोल तो दिया है परमिशन के आधार पर, लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि दिल्ली की वजह से सोनीपत और भी बड़ी आफत भुगत सकता है, क्योंकि जो कोरोना के पेशेंट दिल्ली में भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली में फैक्ट्री मालिक रहने वाले व्यक्ति है जो दिल्ली से अब हरियाणा सोनीपत में है और सोनीपत से भी अगर बात करें तो कम से कम 70% जो दिल्ली से अप डाउन है, जो कर्मचारी है वो भी दिल्ली से अप डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे में मरीज बढ़ेंगे और ये काफी बड़ी आफत होगी, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नजदीक होने की वजह से 70% जो व्यक्ति है आता जाता है, जो नौकरियों पर काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बीमारी को बड़ा रूप देगा और इसका आने वाला वक्त भी काफी कठिनाई का हो सकता है। इसमें जो अगर कोई मौत होती है तो उसमें काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिलेगी। ये एक बड़ा सवाल है कि दिल्ली के नजदीक होने की वजह से लगातार जो सोनीपत पर आफत है ये दिल्ली की देन है। हमने लगातार जो हरियाणा न्यूज की तरफ से भी अपील की है लोगों से कि आप एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे से नजदीक की ना बनाए, क्योंकि दिल्ली की देन और काफी बड़ी आफत दिल्ली की वजह से सोनीपत पर बरस रही है। बिल्कुल लाजपत, जिस तरह से विपक्ष ये दावे कर रहा है कि अगर राज्य सरकारें मजदूरों के हक में कोई कदम उठा रही है तो हम उनके साथ हैं, ऐसे कौन से कदम आपको प्रतीत होते हैं कि विपक्ष जो उठा रही है वो मजदूरों के लिए लाभप्रद है? क्योंकि ये दावा कर रहा है विपक्ष की हमने आर्थिक सहायता भी करी है। ऐसी जो है किसी भी पार्टी की कोई भी मदद हमें देखने को नहीं मिली। ये सिर्फ झूठे वादे हैं जो हमें यहाँ पर अगर जो मजदूर हैं वो अपने आप ही खुद ही बेचारे अपने हर रोज की जो कमाई कर खा रहे थे, यहाँ पर किसी भी पार्टी ने कोई मदद नहीं की। ऐसे में एक दूसरे की राजनीति की रोटियां सेकने की बजाय लोगों की जिंदगी बचाना अब बड़ी सवाल है, लोगों की जिंदगी बचाना सबसे बड़ी बात है। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जिस फैक्ट्री मालिक के पास मजदूर रहते हैं या जिस मकान मालिक के पास मजदूर रहते हैं उनको उनका ध्यान दिया जाए, उनको राशन दिया जाए, उनकी सुख सुविधाएं दी जाए। और सबसे बड़ा सवाल है कि परमिशन उसी फैक्ट्री को दी गई थी जिसकी जिम्मेवारी थी कि अपने मजदूरों को अपनी फैक्ट्री में रखें, उनका रहने का व्यवस्था करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक बसते हुए नजर आए, मकान मालिक बसते हुए नजर आए, और ऐसे वक्त पर जो विपक्ष पार्टियां जो है अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये कोई सवाल नहीं है। ये सवाल बनता है कि इतने बुरे वक्त में लोगों की जिंदगी बचाना और हरियाणा को बचाना कोई ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो हरियाणा को बचाना है। और अगर यहाँ से पलायन अगर सभी मजदूर कर जाएंगे तो आने वाला वक्त काफी कठिनाई का होगा। अभी लोगों को ये जो लोगों को हजम नहीं हो रही कि यहाँ पे जो मजदूर हैं वो चले जाएं। प्रशासन की तरफ से बसें तो लगा दी गई है, लोग जा भी रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त इसका कठिनाई का होगा। जिला सोनीपत से जो भी मजदूर जाएगा, जहां भी जाएगा, यूपी, बिहार, राजस्थान, जो भी व्यक्ति रहता है वहां पर भी काले बादल छाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से कोई मरीज भीड़ में जाएगा और वो भीड़ काफी बड़ा रूप ले सकती है। खाना पूर्ति की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिर्फ टेम्परेचर देखा जा रहा है। इतना लंबा जब सफर तय करेगा मजदूर तो उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको जुकाम होगा, बुखार होगी, खांसी होगी, तो वो कोरोना का पेशेंट बनेगा और ये काफी बड़ी आफत पूरे देश में फैलने वाली है। क्योंकि लगातार जो जिन शहरों में जो कोरोना के पेशेंट है उन्हीं में मजदूर है, और मजदूर जो है वो गरीब है, लंबा सफर तय करेंगे। इतना लंबा सफर तय करने के बाद लाजमी है कि उनकी तबीयत खराब होगी, और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उस गांव में, उस शहर में, उस घर में ये बड़ी आफत आने वाली है। जी जितेंद्र, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रही हूँ, जिस तरह से मजदूर चल रहे हैं और वो बॉर्डर तक पहुंचते हैं या फिर पानीपत में किसी भी स्थान पर पहुंचते हैं, तो क्या उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि अगर आप चले जाएंगे तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, आपके बिना कुछ भी नहीं है ये कारखाने?
देखिए जो हमारे शहरी विधायक हैं प्रमोद बीज का कार्यालय है वो फिलहाल अंदर ही है और इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठन के लोग मिलते रहते हैं। लेकिन जहाँ ये प्रश्न आपने करा तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चिंता का विषय है। देखिए जिस तरीके से लॉकडाउन को खोल दिया गया है और कहीं ना कहीं कोरोना के पॉजिटिव केस भी निकल कर आ रहे हैं, वो एक अलग अपनी तरीके का अलग मामला है। लेकिन अगर मैं पानीपत इंडस्ट्री की बात करूं तो पानीपत इंडस्ट्री जो है भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व में एक अपना नाम रखती है। बिल्कुल, पानीपत की इंडस्ट्री का नाम बिल्कुल सारी दुनिया में गिना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए। लाजपत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर के यही समझ में आ रहा है कि मजदूरों के बिना अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो मजदूर मजबूर हैं उनकी मजबूरी को समझना होगा सरकार को, उन्हें रोकना होगा, ना कि उन्हें उनके गृह राज्य भेजना होगा। यही बड़ा विकल्प है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।